आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, 5 राज्यों के चुनाव, शोर ज़्यादा 4 राज्यों का है और उसमें भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मामा जी की बात अभी आप सुन लिए, कह रहे हैं कि मामा जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये सवाल जो कर रहे थे वो, ये सवाल किससे कर रहे थे? ये सवाल अपने प्रधानमंत्री से कर रहे होंगे शायद, जनता के ज़रिए अगर देखा जाए तो। लेकिन एक वो नीचे वाला हाथ लगाते हुए कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये सवाल भी बड़ा सवाल है, छोटा नहीं है। और ये जनता से पूछ रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। खैर, लेकिन जब मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए तो फिर उत्तर प्रदेश का ख्याल आता है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल आप देख रहे हैं कि शानदार तैयारियों के साथ कांग्रेस दिखाई दे रही है। अजय राय इमरान मसूद को लेके आए और चर्चा हो रही है। ज़रा इमरान मसूद का आना और कांग्रेस की अजय राय की जो पीसी है आज की, इसमें जो अपनी बात रख रहे हैं अमेठी से लेकर के तमाम बातें, ज़रा ये समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि यहाँ से हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं प्रशांत जी। जी राजीव जी, उत्तर प्रदेश में 2009 में आखिरी बार कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जब 22 एमपी जीत कर आए थे वहां से, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस की परफॉर्मेंस वहां पे खराब रही है। अभी घोसी के चुनाव जब आए और 43,000 से बीजेपी हारी, तो मैं उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में गया, पूर्वांचल और अवध के इलाकों में, और मैंने देखा कि वहां पे अब जो है वापस 2-3 बातें बहुत स्पष्ट दिखाई दी। एक तो इंडिया गठबंधन का नाम बहुत नीचे तक चला गया है। दूसरा कि गुस्सा बहुत है लोगों में, और वो गुस्सा राज्य सरकार से कम है, वो गुस्सा केंद्र सरकार से ज्यादा है। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज क्या है कि मुस्लिम वोट बड़ा उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ही प्रभावशाली है, जिसकी चर्चा कम होती है। जी। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है राजीव जी, और पूरे भारत की स्थिति ये है कि अब बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स में एक सोच डेवलप हो रही है कि वो राष्ट्रीय पार्टी को वोट दें, क्योंकि क्षेत्रीय दल उनकी दशा को में काम नहीं आए। और पिछले करीब 9 साढ़े 9 साल से बहुत से मुसलमान, कभी बुलडोजर, कभी लिंचिंग, कभी दंगों में घर जलाए जाना, पुलिस मुकदमे, जेल, ये तमाम चीजें झेल रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरा चीज झेल रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक यातना, जो मुसलमान नहीं भी झेल रहा है। जितनी बार नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं और इशारा करते हैं पत्थरबाज का, आप सोचिए मुसलमानों के दिल पे क्या गुजरी होगी जब वो संसद में दानिश अली को कितनी गालियां और कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया बीजेपी के एमपी की तरफ से, बिजोड़ी की तरफ से। तो मुसलमान बहुत मानसिक यातना बड़े पैमाने पर झेल रहा है, चाहे वो ट्रेन पे मारने वाला जो है वो जवान हो आरपीएफ का या कहीं भी। तो इस तरीके के माहौल में जब मुसलमान रह रहा है और क्षेत्रीय पार्टियां उसकी मदद नहीं कर पाई। कौन गया पहले इसके दानिश अली के यहाँ? राहुल गांधी गए। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो राहुल गांधी का बयान आता है, वो लोग मिलने जाते हैं। तो इस चीज को रीथिंकिंग है मुसलमान में, ये मैंने महसूस किया। और मैं बहुत समय से इस बात को कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज में बड़ी जबरदस्त तरीके से रीथिंकिंग है, और वो इतनी स्ट्रांग है कि तमाम सारे लोग जो अपने आप को मुसलमानों का नेता क्लेम करते हैं, उनकी भी नहीं सुनी जाती है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। पसमानदा के बाद डिबेट चली, और पसमानदा के बड़े नेता, अपने आप को क्लेम करने वाले दानिश अंसारी मंत्री हैं योगी सरकार में।
घोसी के चुनाव के वक्त वो सारे मदरसों में गए, धमकियां दी कि बिजली काट देंगे, पुलिस लगा देंगे, वहां पे स्टूडेंट्स को, लड़कों को यातना दी गई, मारपीट हुई, और कोई ऐसा मदरसा नहीं बचा जहां वो गए नहीं, लेकिन वोट नहीं मिला जी ना बीजेपी को, ना बीजेपी जिसको चाहती थी उनको। तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और ये रीथिंकिंग जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी गलती क्या है, ये कर नहीं सकते हैं। योगी ने कास्ट सेंसस को, कास्ट सर्वे को रिजेक्ट कर दिया। छत्तीसगढ़, कल आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बिहार के नतीजे आ गए हैं। ये नतीजे पहली लेवल के नतीजे हैं, दूसरे लेवल के नतीजे तो और खतरनाक होंगे, क्योंकि उन नतीजों में यह है कि कौन कितने जाति कितने पे बैठी हुई है। तो ये जो कास्ट सेंसस का और कास्ट सर्वे का जो असर है वो इन चुनावों में रहेगा, बहुत बड़ा मुद्दा इन चुनावों में वो रहने वाला है। जी 3-4 मुद्दे जो काम कर रहे हैं, कास्ट सेंसस, मंडल 3 जिसको कहा जाए, और उस मंडल 3 में भी जो है वो बिहार का जो 63% आ गया ओबीसी, तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो एकदम एक्सपोज हो गई इस मामले में। दूसरा, बेरोजगारी, पिछले 40-45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। किसी गांव में, किसी शहर में जाएं, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा नौकरियों से मिलता है। जी और कहीं नहीं, दिल्ली में भी अगर आप देख लें, मैं तो बात करता हूँ लोगों से जो हमारे घर में सामान देने आते हैं लोग, या ये जो ओला के ड्राइवर है या दूसरे लोग हैं टैक्सी के, या वो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, वो अच्छी कंपनियों में नौकरियां कर रहे थे कोविड से पहले। तो ये कोविड ने इतने लोगों की नौकरियां ले ली हैं, इतनी कंपनियां बंद हुई हैं, वो सब लोग अब वो जो गीग वर्कर्स बन गए हैं, अपना घर चलाना है, ईएमआई देनी है, बच्चों का ख्याल रखना है। तो ये जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, वो बहुत बड़ा गुस्सा समाज में दिखाई देता है, और महंगाई। तो ये सारे मुद्दे काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो माहौल बन रहा है वो लोकसभा इलेक्शन का हो रहा है। इसलिए इमरान मसूद का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहली बार वो छोड़कर गए थे क्योंकि उन्होंने कागज उड़ाए, तो उनको लगा था कि जाना चाहिए, और इस तरीके से आने जाने से क्रेडिबिलिटी तो खराब होती है। लेकिन इस बार कांग्रेस को काफ़ी एज है यूपी में। एक जो बात इम्पॉर्टेंट है राजीव जी, वो है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में? मैं बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अभी जिसकी बात प्रोफेसर अखिल स्वामी कर रहे थे, बहुत डिस्ट्रिक्ट। प्रशांत जी, एक लाइन तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओलंपियाड चल रहा है बीजेपी में। अभी आपने सुनाया कि वो दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान। वहां पे नेता प्रतिपक्ष रहे जो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, गोपाल भार्गव, उन्होंने भी घोषित कर दिया अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। कैलाश विजयवर्गीय घूम घूम के कह रहे हैं कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओलंपियाड चल रहा है बीजेपी के अंदर, देखिए क्या होता है। दूसरा चीज ये कि कांग्रेस की जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं मुझे दिख रही है। और अभी सही कह रहे थे अजय जी कि लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वहां पे, और कई लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल गांधी यहाँ पर निकलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा कि जो बात मैं कर रहा था कि देखिए मुस्लिम्स में, दलित में, वहां पे बहुत रीथिंकिंग, और किस चीज का असर होगा। सबसे बड़ा असर वहां पे होने जा रहा है अब जो राजनीति होगी, जिसका अभी आकलन नहीं, विश्लेषण नहीं आ रहा, लेकिन आप देखिएगा 15 दिन में, 20 दिन में ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी, जो जातिगत जनगणना और जातिवार बिहार का सर्वे है।
राजनीति अब यही तय करेगा। और ये सवाल उत्तर प्रदेश में अब आएगा। उत्तर प्रदेश में जब मैं नीचे के कार्यकर्ताओं से या नीचे के लोगों से मिलता हूं, उनके अंदर बहुत उत्साह है, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, वो बूथ लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, वॉर फुटिंग पे वहां पे बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो रिक्रूट हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सब हो रहा है। लेकिन जब मैं कांग्रेस के पदाधिकारियों से मिलता हूं उत्तर प्रदेश के, तो वो बड़े हतोत्साहित हैं, जैसा अभी अजय जी भी बता रहे थे। तो ये बड़ी एक विडंबना मुझे दिखती है कि शायद उनकी ट्रेनिंग में कमी है, या उनके पॉलिटिकल विजडम में कमी है, या वो जनता के बीच में नहीं जा रहे, क्योंकि आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और पीछे जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी, बीजेपी इतनी बुरी तरह से लंबे मार्जिन से जीती दो बार लगातार, और कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति हुई, तो बहुत अजीब अजीब बातें सुनने में उत्तर प्रदेश में आती हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की बातें भी आती हैं, प्रचार के पैसे की गोलमाल की बातें भी आती हैं, गलत तरीके से टिकट दिए जाने की बातें भी आती हैं। तो ये सब चीजें कांग्रेस के लोगों को बहुत गंभीरता से देखनी होंगी कि उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश की मशीन में जमीनी स्तर पर प्रभाव कांग्रेस का रहा है और पिछले दिनों में बढ़ रहा है, और मुस्लिम और दलित जो तबके कांग्रेस को छोड़ के 2-3 दशक पहले चले गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अगर सही पत्ते खेलेगी तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता मिलेगी। गठबंधन में जो भी सीटें उनको मिलती हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो अच्छी उनको बढ़त उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। राजीव जी जी, अच्छी बढ़त मिल सकती है और कांग्रेस